हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम जूनियर सुपर टेट 2021 से रिलेटेड सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों भारावी, भोगवा, चित्रा या फिर चक्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों भोगवा नदी है, इसके माध्यम से नहर क्या है, नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य, अर्धवर्यु, उपाध्याय या पुरोहित। तो दोस्तों जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक है वो क्या कहलाता था? तो वह उपाध्याय कहलाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। तो दोस्तों बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों जो उनका प्रथम उपदेश था उसको मृग सहित चक्र द्वारा चित्रण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? श्रृंगेरी में, पंढरपुर में, नदिया में या फिर वाराणसी में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है पंढरपुर में। कहाँ पर है? पंढरपुर नामक स्थान पर है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और रुद्रदामन प्रथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रुद्रदामन प्रथम ने बिना कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, उसने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निजी धन देकर एक उत्कृष्ट शासक के कर्तव्यों का निर्वाह किया था। इसलिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, उज्जैनी या फिर काशी। तो दोस्तों अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कान्यकुब्ज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 11वीं शताब्दी में दिलका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन में है परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश या फिर चौहान वंश। तो दोस्तों राजपूत वंशों में किसने 11वीं शताब्दी में दिल्ली नगर की शहर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जो दोस्तों तोमर वंश के शासक थे, इन्होंने क्या किया था? दिल्ली शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे हुई थी दिल्ली नगर की स्थापना? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि चौहान वंशी राजाओं में विग्रहराज चतुर्थ, कौन दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था।
उसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस प्रकार दिल्ली नगर शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर ही 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? ऑप्शन में है कॉलेज, मंदिर, गरीब खाना, धर्मशाला। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉलेज का निर्माण किया था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा कॉलेज था यह? दोस्तों एक संस्कृत कॉलेज था जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? अजमेर में। कहाँ की गई थी दोस्तों? अजमेर में। ध्यान दीजिएगा, अजमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? आगरा को, प्रयागराज को, लखनऊ को या फिर जौनपुर को? तो दोस्तों मुगल काल में सिराज ए हिंद के नाम से किस नगर को जाना जाता था, यानी किस जिले को जाना जाता था? तो दोस्तों जौनपुर को। किसको? उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनबी आशिका लिखी थी? ऑप्शन में है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां, रायकरण या रानी कमला देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी खिज्र खां ने। किसने लिखा था दोस्तों? खिज्र खां ने। किसके आदेश पर लिखा था? खिज्र खां के आदेश पर अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मनसबी आशिका लिखी थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। बाबर के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहला दिया हुआ है कथन, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र या आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो दोस्तों बाबर के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो नीचे यहाँ पे कोट दिया हुआ है, तो इस कोट को देखेंगे। ठीक है, इस कोट को देखेंगे पहले। ये ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, बी में है दूसरा और तीसरा, सी में है पहला दूसरा तीसरा और डी में है दूसरा तीसरा चौथा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यह क्या था? यह बाबर का साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ऑप्शन में है जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां और खुर्रम। तो दोस्तों नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? तो दोस्तों जहांगीर नहीं था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब में? तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों यह अकबर के द्वारा औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसका क्या नाम था? ऑप्शन में दिया है बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बाला बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ। तो दोस्तों किस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यह 14 जनवरी कब हुआ था?
14 जनवरी 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1961 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये दोस्तों मराठा और अहमद अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, इस समय मराठा शासन किसके हाथ में था? तो बालाजी बाजीराव के हाथों में था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। कौन सी संधि है? अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बेसेन की संधि। और दोस्तों नीचे कोट दिया हुआ है, इसमें से हमें सही विकल्प को, सही कालानुक्रम को पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी बसीन की संधि हुई थी। ठीक है, सबसे पहली बसीन की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1802 में। और इसके बाद देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। और फिर सुरजी या अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई थी। ठीक है, यानी ये 1803 में कब हुई थी? यह दोस्तों दिसंबर में हुई थी। कब दिसंबर? ये 17 दिसंबर को हुई थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह 17 दिसंबर को हुई थी और यह 30 दिसंबर को हुई। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? ऑप्शन में है M.M. लोखंडे, शिंदे, B.P. बाटिया या N.M. जोशी। तो दोस्तों बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा N.M. लोखंडे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुई थी दोस्तों? तो यह 1884 में। ध्यान दीजिएगा, कब हुई थी? 1884 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन में है सैयद अहमद खां, B.D. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद खां विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? यहाँ पे दोस्तों नहीं की थी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन 1929, बी में है लखनऊ अधिवेशन 1936, सी में दिया है फैजपुर अधिवेशन 1937 और रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो दोस्तों इन्होंने रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, इसलिए राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ मिलकर बम फेंका था? तो दोस्तों भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त। किसने? भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त ने। कब? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और आज़ादी व क्रांति के नारों के साथ कुछ पर्चे फेंके थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? ऑप्शन में है 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1916। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को।
इसलिए राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यह दोस्तों पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? अमृतसर के जालियांवाला बाग में किया गया था। तब दोस्तों सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज कौन था? जनरल डायर। ध्यान दीजिएगा, कौन था? जनरल डायर था। उसने बिना कोई चेतावनी दिए भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें दोस्तों 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सन 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे NM जोशी ने, BP बाडिया ने, BP गिरी ने या फिर SA डांगे ने। तो दोस्तों 1918 में BP बाडिया द्वारा गठित मद्रास लेबर यूनियन यानी मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे CR दास। कौन थे? CR दास। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 1923 में। कब किया गया था? 1923 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ऑप्शन में है आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पाटवर्धन, जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें कि आपने इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर किए हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हो गई थी? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी या सतारा। तो दोस्तों सन 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तामलुक में समानांतर सरकारें गठित की गई थी। इसमें दोस्तों सतारा की समानांतर सरकार सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी साबित हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में सन 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन में है गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में हमें सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। देखेंगे यहाँ पे प्रार्थना समाज। तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में हो गई। कब हुई थी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1867 में की गई थी। किसके द्वारा? तो दोस्तों ये रनाडे के द्वारा की गई थी। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ये हमारा पहले का डी हो जाएगा। और दोस्तों ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी। ठीक है, यानी दूसरा का ए नंबर हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? पहला का ए नंबर, दूसरा का पहला का डी और दूसरा का ए और तीसरा का सी और चौथा कौन सा दोस्तों? चौथा का बी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ये विकल्प हमें मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। यहाँ पे दोस्तों हमें सही कथन का चुनाव करना है। भारत की सीमाओं पर वर्ष 1962 में हुआ चीनी आक्रमण समाप्त हुआ था। कैसे समाप्त हुआ था, कथन दिए हुए हैं, देखना है यहाँ पे। पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप, दूसरा है रूस के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप, तीसरा कह रहा है चीन द्वारा एक तरफा रूप से वापस हटने के फलस्वरूप, और चौथा कह रहा है चीन के साथ भारत द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है चीन द्वारा एक तरफा रूप से वापस हटने के फलस्वरूप। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे दोस्तों सही सुमेलित है कौन सा, तो देखेंगे। पहला है यहाँ पे मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24। तो दोस्तों अनुच्छेद 24 यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा गैरकानूनी निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 16। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं, क्योंकि दोस्तों मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। किसके, अनुच्छेद 23 से, और यहाँ पे 24 लिखा है, इसलिए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी क्या है, सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सूची फर्स्ट में क्या दिया है, सूची फर्स्ट में ए नंबर में दिया हुआ है संविधान का भाग 14वां। इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, सॉरी 14वां नहीं, यहाँ पे 15वां है। ठीक है, कौन सा है, 15वां है। तो संविधान के 15वें भाग में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दोस्तों निर्वाचन दिया है, तो इन्हें ए नंबर का चौथा हो गया। और संविधान के दोस्तों 16वें भाग में क्या दिया है, तो इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए हुए हैं। और संविधान का जो भाग 17वां है, इसमें क्या दिया है, इसमें दोस्तों राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और संविधान के दोस्तों 18वें भाग में इसमें आपात संबंधी उपबंध का वर्णन है। इसलिए हमारा कौन सा कूट सही होगा, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ए का चौथा, बी का तीसरा, और सी का हमारा कौन सा है, सी का दूसरा, और डी का पहला। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा मिल रहा है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं को जरूर पढ़ें। पहला है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, या धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन, यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।